हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं। मेरी भी गुड मॉर्निंग हो चुकी है लगभग, और सुबह के बज रहे हैं 10:30 पौने 11। आज मैं जल्दी थोड़ा इसलिए उठी हूँ क्योंकि मुझे डैडी को लेके हॉस्पिटल जाना है अपने। और आज मेरे डैडी का ऑपरेशन है आँखों का। तो अभी फ़िलहाल मैं ब्रश कर लेती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली यहाँ मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और अब जा रही हूँ मैं चाय नाश्ता बनाने के लिए। तो चेंज वेंज मैंने पहले ही कर लिया है, फ्रेश होने के फ़ौरन बाद ही। और नॉर्मल सा सूटी वियर किया है क्योंकि मैं तो बुर्खा ओढ़ूँगी इसके ऊपर। और अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ अपने डैडी के लिए और अपने लिए। तो चाय तो यहाँ लगभग हमारी बन ही चुकी है और बन रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगी आगे चल के कि मैं क्यों अपने डैडी को ऑपरेशन कराने के लिए लेके जा रही हूँ। और सुबह सुबह देखो हमारे पास कौन आया। सलाम कर। हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं पका आसमान बोल और उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पर रेडी हो गई। तो मैंने सोचा कि जब जो मेरे डैडी के सारे पेपर्स वगैरह हैं ना वो सब रख लेती हूँ। और हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिल चुकी थी तो इसलिए हमारा जाते ही फ़ौरन चेकअप शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा हमें झंझट नहीं करनी पड़ेगी कि हमें सुबह 9 बजे या 8 बजे पहुँचना है। तो हमने एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ले ली थी और आई टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गए थे। आज फाइनल डे था डैडी की आइज़ का ऑपरेशन होने का। तो हम लोग, मैं और डैडी ही गए थे बस, और कोई नहीं गया था। तो मम्मी घर पे थी मेरी, और सिस्टर और मेरे ब्रदर जो है वो जॉब पर होते हैं, और छोटा वाला भाई होता है तो वो घर पे ही होता है अम्मी के साथ। तो बस यहाँ से हम निकल गाइस हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए, और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है आज, पता नहीं गर्मी क्यों है। और दूसरी बात ये है कि हमारी कैब ने इतना परेशान कर दिया, कम से कम मैं आधा घंटा हो गया हम लोगों को कैब के लिए परेशान होते हुए। तो अब कैब देखो उसने कैंसिल कर दी, मैंने तो खैर खुद करी नहीं है, उसने खुद कैंसिल कर दी है। और अब पापा भी उससे ज़रा थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आपसे दूसरी कर लो उनसे कह के। एक कैब और बुक कर दी है, अब देखो वो कब तक आती है। वो भी उन्होंने ही बुक करी है हॉस्पिटल वालों ने। और हम लोग खड़े हुए हैं फ़िलहाल पेट्रोल पंप पे। और पापा को ले जा रही हूँ मैं आज। पापा की आंखों का थोड़ा सा ऑपरेशन है, मतलब ऐसा कोई ख़ास बड़ा नहीं है पर छोटा है, क्योंकि पापा को दिखता नहीं है, कम दिखता है एक आँख से, और एक आँख से दूर का दिखता है, एक से पास का दिखता है। तो दोनों के फीचर्स अलग है मतलब फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह ये है कि अगर आज हम जा रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ जल्दी ही ठीक हो जाए और इंशाल्लाह आँखों में फ़र्क दिखने लगे है ना। तो पापा के लिए मेरी दुआ कीजिएगा कि बस ये हमेशा सही रहें, सलामत रहें, हमारे साथ रहें, तंदुरुस्ती रखते हैं, मेरी भी रखते। हाँ बस मेरे अम्मी पापा सलामत रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है ना मेरे ब्लॉग्स को इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आज धूप बहुत हो रही है। अल्लाह सबको कामयाबी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, घर लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता रहे हमेशा। आमीन। तो चलो अभी थोड़ी देर में हमारी कैब आएगी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और आप लोगों को तो पता है मैं ज़्यादातर फ़ोन रोड पे यूज़ करती नहीं हूँ क्योंकि लोग छीनने का भी डर रहता है। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। अबे भाई हज़रत निज़ामुद्दीन देखा तुमने? कैब बुक कर देखा तुमने? इतनी जद्दोजहद के बाद भी हमें फाइनली ऑटो ही करना पड़ा और हम लोग फिर फटाफट से वहाँ पहुँचे। यहाँ पर हमारे डैडी का चेकअप हुआ, जो भी होना था, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी हुई। पहले हम लोग रिसेप्शन पे गए, रिसेप्शन पे जाके हमने अपने डॉक्यूमेंट्स पेपर जो भी जमा करने थे वो किए। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट पहले ली हुई थी, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा। फिर हम लोगों को थोड़ा सा 5-10 मिनट पापा ने उनसे मांगे कि मैं अपने फ़ोन पर थोड़ा सा कुछ काम है वो फटाफट से फिनिश करने चाहता हूँ, फिर आप लोग मेरा ऑपरेशन शुरू कर दीजिएगा। फिर फाइनली पापा हमारे ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे। देखो आपको पापा दिख रहे होंगे, पापा ने अंदर ड्रेस भी चेंज कर ली है और बाहर ये दोनों डॉक्टर्स वगैरह खड़े हुए थे। तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हो रही थी पूरी। तो बस मेरी यही दुआ थी कि बस मेरे पापा का ऑपरेशन बिल्कुल सही सलामत और जल्दी से हो जाए और अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी वेट किया मैंने और मुझे यहाँ टेंशन होने लग गई थी कि 1 घंटे का ऑपरेशन बोला था और 2.25 घंटे हो चुके थे लगभग। उसके बाद मुझे अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। अगर आप मेरे साथ में कोई होता तो थोड़ा सा हौसला बना रहता है। मैं अकेली थी और मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। फिर मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं थोड़ा बाहर भी घूम आती तो फिर पापा को मेरी ज़रूरत होती है, एकदम वो आ जाते। डॉक्टर्स बार बार कुछ ना कुछ पूछे ही जा रहे थे।
तो यहाँ पर धीरे धीरे सभी निकल कर आ रहे थे जो मेरे डैडी के बाद चले गए थे ऑपरेशन। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से पापा की आँख का ऑपरेशन जो होना था वो हो चुका है और अब जो है ना उन्हें कल बुलाया है एक ये पट्टी मतलब हटाने के लिए और जो है ना सुबह डॉक्टर दवाई डाल के चेक करेंगे, दवाई डाल के चेक करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छे से हो चुका है सब कुछ। और अभी बस सब कुछ मना कर दिया है पापा को देखने के लिए, फ़ोन भी जैसे लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, ये सब अभी देखने के लिए मना करा है। नहीं रह सकता पर पापा फ़ोन के बिना इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि उनका पूरा टोटल काम ही फ़ोन पे चाहिए। और अभी देखो पापा का थोड़ा फेस फ़ोन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, अभी थोड़ा सूजा हुआ है, सूज रहा है क्योंकि वो उन्होंने मास्क वगैरह पहना रखा था ना इस वजह से। और बाकी अब हम कैब का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम आपको थोड़ी देर में कैब पे मिलते हैं। और थोड़ा सा कुछ पापा को खिलाना विलाना भी है अभी जो सुबह से नहीं खाया हुआ है। माशाल्लाह शुगर बीपी वगैरह सब ठीक था, तो इसलिए फटाफट से जो भी होना था वो हो चुका है। और अभी भी जो है ना देख लो, क्योंकि इनका काम ही फ़ोन पर है, आप कितना ही रोक लोगे इनको क्या, किसी को भी जिसका काम फ़ोन पर है। सो गाइस फिर फाइनली हम लोगों को कैब करी और कैब में मैं बैठ गई और बस मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक इनका दर्द जो है ना सुकून में हो जाए और अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को सलामत रखे। गाइस फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, आके मैंने मुँह हाथ वगैरह सब धोया है और अब जो है थोड़ा सा पापा को रिलैक्स फील कराएंगे क्योंकि पापा को बोला है रेस्ट, कम से कम पापा को 3 हफ्ते रेस्ट ही बोला है कि आंखों का भी रेस्ट करना है और कुछ भी फ़ोन वोन मोबाइल और लैपटॉप हो गया या टीवी कुछ भी यूज़ नहीं करना ज़्यादा, और जितना हो सकता है आँख बंद करके रेस्ट ही करना है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं कि पापा की ना एक तरीके से क्या पूरी आँख ही चेंज हुई है एक। और ये पापा को 3 साल पहले हुआ था प्रॉब्लम, आँख से दिखना धुंधला बंद हो गया था क्योंकि सारा काम इनका फ़ोन पर ही है, लैपटॉप से ही है और इस वजह से उनको दिखना वगैरह थोड़ा बंद हो गया था। तो इसकी वजह से इनका 3 साल में आज ऑपरेशन हुआ है क्योंकि 3 साल से देखो दवाई ही कर रहे थे और उसकी वजह से ना और आँखों में ना ब्लड का क्लॉट जमा हो गया था। तो वो क्लॉट जमा हो रहा था तो वो पूरी आँख को इस तरह से ढक चुका था, तो वो आँख से दिखना ही बंद हो गया था। तो आज 2-2.25 घंटे में 3 ऑपरेशन हुए हैं, 1 घंटे का बोला था पर हुए 3 हैं। पर अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। काट दिया फ़ोन। तो अभी पापा मेरी खाला का फ़ोन आया था, पापा उनसे बात कर रहे थे, वो हो रही थी थोड़ी सी कि बस भाई सही है, बस एक बार बात करा दे, तो इसलिए उनसे बात करा रही थी। और अब खाना खाएंगे, भूख लग रही है। हम गए थे सुबह 12-12:15 बजे निकले थे हम यहाँ से और अब हम आए हैं 6:45 बजे, तो मतलब पूरा ही दिन लग गया। सुबह नाश्ता करके गए थे तो खाना वाना कुछ खाया नहीं क्योंकि बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिला और बस मैं ही चाह रही थी कि अच्छे से अल्लाह पाक सही सलामत पापा का ऑपरेशन हो जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र अदा है कि वो सही हो गया है और बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में। अभी फ़िलहाल पापा बैठे रेस्ट कर रहे हैं, तो पापा बैठे हैं अभी फ़िलहाल और डॉक्टर ने ज़्यादातर इनको इस तरह से ही बोला है कि हाँ आपको ऐसे ही बैठना है, ना गर्दन नीचे करनी ना ऊपर करनी है। तो गाइस बस यहाँ पर लग चुका है खाना, गरम गरम चावल बनाया मम्मी ने। जैसा कुछ परहेज़ी वगैरह बोला नहीं है, डॉक्टर ने बस ठंडा खाने को मना करा है। तो पापा दही नहीं खाएंगे और ठंडी चीज़ें फ्रिज की नहीं खाएंगे। थोड़ी देर फिर मैंने यहाँ पर रेस्ट किया क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, तो मम्मी कहने लगी थोड़ी देर तू रेस्ट कर ले। तो गाइस मैं बना रही हूँ दाल, नॉर्मल पचमेल दाल जो बनती है सब क्या वो, और सीटी आने वाली है। पापा के लिए बना रही हूँ वेजिटेबल वाला दलिया, वो भी देसी घी में। तो आपको मैंने आपके साथ वीडियो तो वो मैंने शेयर कर दी थी, मैंने अहमद के लिए बनाया था तब मैंने वो शेयर कर दी थी। तो बस वही वाली रेसिपी है सेम। और उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी अगेन क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द था और मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया था, तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। ऑयलिंग करा के मैं सो चुकी थी और थोड़ा सा मेरे को टेंशन भी बस यही थी कि बस पापा जल्दी से सही हो जाए और उनकी आंखें सही हो जाए। यार इंसान इतना अपने ऊपर पैसा लगाता है और उसको उसकी तबीयत सही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। इसीलिए बस मैं यही सोच रही थी और फिर मैं फटाफट गई, नहा धोकर फ्रेशन अप होकर के आई हूँ और नीचे आकर बैठी हूँ। और पापा देखो कैसे बैठे हैं, पापा की पट्टी भी हट चुकी थी। ये नेक्स्ट डे मैंने आपको दिखाया था क्लिप। और उसके बाद ना यहाँ पर लग गया था खाना। मुझे क्या पता था, ना मैंने वो कार्टून देखा और ना मुझे पता कि वो उसे पेनी माइस कहते हैं या मिनी माइस। मैंने कहा घर जा रहा हूँ, अपने घर चले जाओ, हमें सोने दो, नींद आ रही है हमें, हैं हमें सोने दो, हमें नींद आ रही है।
हमें सोने दो गधा है क्या है हैं? अभी बुला लो तेरी मिनिमाइज को पेनीमाइज क्या बोलते हैं उस्मान क्या बोलते हैं मिनिमाइज पेनीमाइज ओ ये लो। तो उसके बाद मुझे खाने को मिले मोमोज जो कि इल्मा लेकर आई थी। इल्मा अपने ऑफिस से आती तब वो लेकर आती है। और आज मेरा घर पे लास्ट डे था अम्मी के यहाँ क्योंकि मेरे को जाना था अपने घर। और आज अहमद आने वाले थे मुझे लेने के लिए। और उसके बाद जो है अम्मी ने खाना वाना सब खुद ही रेडी किया था आज क्योंकि आज अम्मी ने खुद खाना बनाया था। जैसे ही हम लोग जाने के लिए तैयार हुए थे अहमद आ गए थे तो हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे तो फिर मुझे रुकना पड़ा। वापस से चाय नाश्ता वगैरह लगाया मैंने। और आज मेरी डैडी का था बर्थडे। तो गाइस आज हमारे पापा का है जन्मदिन। हार्दिक शुभकामनाएं। पर जो है ना पापा के लिए अहमद लेकर आए हैं। देखो पेस्ट्रीज तो मिली नहीं तो अहमद ने सोचा केक ही ले लेते हैं। तो अहमद ने लिखा है गॉडफादर। इसका क्या मतलब समझूं? मेरा बाप बदमाश मेरा बाप बदमाश था मैं भी बदमाश हूँ। मेरा बाप भी वाईफाई वाला था मैं भी वाईफाई वाला। ये सही कहा पापा इन्होंने। मेरा बाप भी वाईफाई वाला था तो मैं भी वाईफाई वाला हूँ। एक बाप थे मेरा बिजली वाला जो बन ना सका। कह रहे एक बाप थे मेरे बिजली पर हम हाई फाई हैं। हाँ माशाल्लाह से। और माय फादर इज द हाई फाई और काम है इनका वाईफाई। चलो भाई इसमें वो वाली कैंडल भी है मैं देख के अरे नहीं वो वाली भी है। केक वगैरह तो कट चुका है और अब आई है पापा के गिफ्ट की बारी। तो अम्मी और इल्मा ने पापा के लिए गिफ्ट लिया है और पापा के पहले हाथ रेडी है गिफ्ट के लिए। ओ माय गॉड पापा को मिला है 13C 5G मोबाइल रेड में MI का अम्मी और इल्मा की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। 5 साल बाद फोन हाथ में नया आया हमारे पास। पापा 5 साल से ज्यादा होगा 2016 में था आपके पास फोन। अब दूसरा दिया है आपकी वाइफ और आपकी डॉटर ने। देखो हम तो गिफ्ट ने हमने तो कुछ दिया नहीं है और इंशाल्लाह हम अपने पापा को इतनी दुआ देंगे कि हमारे पापा जो है ना बस सही सलामत रहें खुश रहें कामयाब रहें और क्या कहते हैं बस हमारे साथ रहें। कुछ कहना चाहोगे तुम? आप लोगों को सबका प्यार चाहिए बस। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खुशियां। आप थोड़ी सी अपनी तबीयत बता दो कि आप कैसा फील कर रहे हैं आप? शुक्र है काफी बेहतर है। बहुत लंबा ऑपरेशन हुआ आंखों का। अल्लाह का शुक्र है। तो देखिए पापा को फोन मिला है। पापा दिखाइए तो सही। और ये देखें अरे वाह भैया बड़ा चमकदार फोन लाई हो। कहाँ से लाई हो खाला? प्रमोशन करना थोड़ा सा। चलो देखो भाई हमने चालू भी करके दे दिया पापा का फोन चालू करके। और आपको पिक दिख रही होगी। टाइम हो रहा है 1:30 और ये लो पापा। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई बाय अल्लाह हाफिज। और गाइज अब हमारा व्लॉग होता है यहीं पर एंड। मैं जा रही हूँ अपने घर। अहमद साहब आए हैं लेने के लिए 2 बजे जा रही और रात नहीं भाई नहीं अभी 1:30 भी नहीं बजा सही से। और मैं जा रही हूँ अपने घर। मिलती हूँ मैं आपसे घर पहुँच के। नहीं तो फिर मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे ब्लॉग एंड कर देते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज अलीशा ताज अहमद।